ये ओपन बॉडी लगती है ज़्यादातर तो हमारे यहाँ से। अच्छा। ये 10 टायरा हो गया, 12 टायरा हो गया, 18 टायरा हो गया, क्योंकि मार्केट ही इन्हीं गाड़ियों की है अपने यहाँ पे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, जैसे नागपुर हैदराबाद रोडवेज का मेरा बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी वाला आता है सर, उसकी तो मैं बता रहा हूँ। अब मान के चलिए मेरे पास कोई गाड़ी है, कोई मोटर मालिक मेरे पास, ट्रक मालिक आया, उसने बोला कहने लगे कि मेरे को नागपुर का रेट चाहिए या मेरे को भाड़ा चाहिए। ठीक है। मैं कंपनी को बोलूँगा, कंपनी को मैं बोलूँगा भैया इस रेट में गाड़ी बन रही है, बताइए आप। कंपनी वाला मेरे को बोलेगा भाई कि 41 में नहीं 40 में करके भेज गाड़ी। ठीक है। मैं मोटर मालिक को फ़ोन करूँगा। अब उसके बाद दूसरा मोटर मालिक आ गया है, दूसरा आके किसी ट्रांसपोर्टर से 40 में गाड़ी लगा रहा है, वो 40 में लगा रहा है गाड़ी। ठीक है। तो इसी हिसाब से मामला हो रहा है ना। अगर आपकी भाई एक तो मांग रहा है 41 और दूसरा 40 में ही जाने को रेडी हो गया। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ट्रक मालिक हैं, खास करके छोटे ट्रक मालिक, उनमें भी अपना जो है कि यूनिटी जहाँ तक होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, वो बन नहीं पा रही है, वो बन नहीं पा रही है, वो नहीं बन पा रही है। तो इसे एसोसिएशंस वगैरह जो होते हैं, जो इंडिया में जो इतने एसोसिएशंस वगैरह बैठे हुए हैं, वो लोग इसमें फिर क्या कर रहे हैं? सर देखिए, उनका तो अभी कुछ वो आया नहीं है। पहले मैं बताता हूँ, पहले डीजल पे रेट बढ़े थे, मैंने देखा भी था, काफ़ी न्यूज़ में भी देखा। डीजल पे रेट बढ़े थे कि गाड़ियों ने चक्का जाम कर दिया है या क्या नाम है वो हो गया है, मगर इस बार कंडीशन वो नहीं है बन पा रही है। इस बार कंडीशन वो बन नहीं पा रही है। अब मैं ये बोलता हूँ भाई, जब टेंडर होते हैं तो टेंडर किस चीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं? रेट के अकॉर्डिंग होते हैं। मगर उसमें मामला होता है, उसमें कंडीशन खुली आती है कि अगर भाई डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का इतना परसेंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद भी मगर कंपनी का तो बढ़ गया, मगर डीजल बढ़ने के बाद जो ट्रक लग रहे हैं, जो माल ढो रहे हैं, उनका क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? तो मैं इसी के अकॉर्डिंग तो बात करना चाह रहा था कि जैसे हमारी गाड़ी लगी है आज, मान के चलिए मेरी गाड़ी आज 55,000 रुपये में लगी है, बिल्कुल। आज 95 का रेट है, कल को अगर 96 का या 97 का रेट हो जाएगा डीजल का, तो उसके अकॉर्डिंग रेट भी तो बढ़ना चाहिए ना, बिल्कुल। मगर वो नहीं बढ़ पा रहा है। कितना लॉस हो जाता है आज के डेट में? मैं बात करूँ, आप अगर यहाँ से नागपुर भेज रहे हो गाड़ी, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करते हैं, यहाँ से नागपुर आप भेज रहे हो, तो पहले कितने में जाती थी और आज के डेट में कितने में जाती है? अगर मैं 1 साल पहले का लूँ और आज के टाइम में? 1 साल पहले का मैं बताता हूँ। 1 साल पहले गाड़ियाँ लग रही थी 50 में। ठीक है। ये इस टाइम पे, ठीक है, इस मंथ के टाइम पे 50 में गाड़ियाँ लग रही थी। उस टाइम डीजल था 70 रुपये के आसपास। ठीक है। ठीक। उस टाइम में गाड़ी 60,000 रुपये के डीजल में गाड़ी यहाँ से नागपुर जाके, नागपुर से लोड ला के खाली होके गाड़ी 25,000 रुपये आराम से देती थी, 25-26 एक ट्रिप में। ठीक है। आज गाड़ी जा रही है 52,000 रुपये में, 52 में, 53 में। कितना मार्जिन बढ़ा? 3,000 रुपये बढ़ा। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, उधर से गाड़ी पे जो डीजल आज 95 हो गया, हाँ, 25 रुपये, 25 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। पहले 60,000 का खा रही थी, आज 75,000 रुपये का डीजल खा रही है, तो 15,000 रुपये का डिफरेंस हो गया। आज गाड़ी छोड़ रही है 12-13,000 रुपये आके। मतलब कि जो आपका खर्चा 15,000 रुपये बढ़ा है, जी जी, बट जो कमाई, जो रेट है वो सिर्फ 3,000 रुपये बढ़ा है। जी 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 जी। इस चक्कर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरे को होता है, जो हो रही है। ठीक है। तो अगर इस तरह से इतना ज़्यादा लॉसेस चल रहा है, तो लोग ट्रक मालिक बन के काम क्यों करना? क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है। आज भी मैं बोलूँ तो आज भी 2-4 लोगों ने मैसेज किया होगा, जी जी, कि मुझे ट्रक खरीदना है, कौन सा ट्रक खरीदे। मैं भी लोगों को सलाह देता हूँ कि आप मार्केट को देख करके ट्रक खरीदिए। लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा है मार्केट में, तो क्या उनको ट्रक खरीदना चाहिए इस कंडीशन में? सर देखो, मैं तो सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कोविड के बाद की सिचुएशन जो आई है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है जो, वो इस काम से काफ़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इस चीज़ पे गवर्नमेंट का भी ध्यान है। गवर्नमेंट ने अभी छूट दी थी, परमिट की वगैरह की छूट दी थी, मगर इस टाइम पे जब काम ही नहीं है, अब उन्होंने छूट दे दी, चलो कोई बात नहीं, गाड़ियाँ चली हैं, कोई बात नहीं, वो चली हैं, मगर उसके बाद जब ये छूट खत्म होगी, तो ये मैं मान के चलता हूँ 90% गाड़ियों के कागज़ आज भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है। मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में काम नहीं है। 31 अक्टूबर तक की छूट मिली हुई है कि आने वाले नवंबर-दिसंबर के महीने में खुद आप देखना, पता लगेगा आपको कि मार्केट में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं और कितनी खड़ी हो गई, क्योंकि लोग, उनके पास पैसा ही नहीं है जो गाड़ी के पेपर्स को रिन्यूअल कराए या फिर कोई परमिट वगैरह को रिन्यूअल करवाने का पेमेंट, पैसा ही नहीं है। अब वो गाड़ी की EMI भरेगा या पेपर रिन्यूअल करवाएगा, बिल्कुल। तो इसी उसमें गाड़ियाँ आधे से ज़्यादा ने फाइनेंसर को अपनी वापस ही दे दी है कि अल्लाह भाई ले जाओ। अच्छा, ये भी है, ये भी है कंडीशन।
अच्छा, हाँ मैं भी देखता हूँ क्योंकि श्री राम फाइनेंस करके है जो कि ट्रकों को फाइनेंस करती है, उनके कुछ साइट्स पे मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि उनका हर दूसरे तीसरे दिन ट्रकों का रीसेल के लिए निकलता रहता है। जी जी जी। अच्छा, ये चीज़ बताइए, मुजफ्फरनगर मार्केट की मैं भी बात करूँ तो यहाँ से अप्रोक्स आपके आइडिया में सबसे ज़्यादा किस तरह का ट्रक निकलता होगा? यहाँ से हमारे यहाँ से जो ट्रक निकलता है वो हमारे यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, चीनी का और पेपर का और सरिये का काम काफ़ी फैला हुआ है, गुड़ का। अच्छा। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी है गुड़ मंडी। अच्छा। तो गुड़ का भी काम है, अब सीजन चल गया है जैसे गुड़ का, तो हमारे यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का काम ज़्यादा है, 18 टैरी गाड़ियों का काम ज़्यादा है हमारे यहाँ से। मगर वही बात है कि रेट नहीं है मार्केट में। अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भोपाल रोड पे पार्किंग है, आपको ये मान के चाहिए 40-50% गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई मिलेंगी, पार्किंग में खड़ी हुई मिलेंगी। अच्छा, ऐसे ही खड़ा है? ऐसे ही खड़ी है, बिना क्योंकि लोड किए। भाई गाड़ी मालिक के पास पैसा नहीं है, गाड़ी रोड पे निकालेगा, फाइनेंसर पकड़ लेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर रखा है कि एटलीस्ट फाइनेंसर से तो बचा रहे। फाइनेंसर से तो बचा रहे। तो इस तरह से जब वो खड़ा ऐसे करके रखे, इनकम तो हो नहीं रहा। जनरली मैं बात करूँ, वहाँ पे खड़ा करके रखे, इनकम तो हो नहीं रहा। वो सेल के लिए निकाल रखी है उन्होंने गाड़ी है। अच्छा, वो मतलब बाद में जाकर के सेल करेंगे उस हाँ, कि अपनी सेल कर देंगे, जो हमारा पैसा लगा है वो मिल जाएगा, अभी कंपनी का पैसा पूरा कर देंगे। अब मान के चलिए मैंने कोई गाड़ी ली, मैंने फाइनेंस करवाया उस पर, फाइनेंस करवाने के बाद मैंने 1.5 साल बाद चलाई भी वो गाड़ी, चलने के बाद मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अगर मेरी गाड़ी फाइनेंसर लेके जाएगा तो फाइनेंसर तो अपने पैसे में पूरी कर देगा, वो जितना उसका फाइनेंस है वो तो उसी हिसाब से उसको बेच देगा। हाँ बिल्कुल। चाहे उसका 10 लाख रह रहा हो, गाड़ी की वैल्यू हमारी 15 लाख है और उसका 10 लाख रह रहा है, तो वो तो 10 लाख में ही बेच देगा। वो अपना पैसा। तो हम तो अपनी कोशिश करेंगे कि भाई हमारी गाड़ी 15 में जाए, मेरे को 5 मिल जाए, 10 अपना मैं फाइनेंस के दे दूंगा। बिल्कुल, ये सिस्टम चल रहा है। मगर ये मान के चलिए, मगर इस बार मार्केट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं भी काफ़ी जगह घूमा हूँ, मार्केट देखी है मैंने। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों ने, जिनका पहले काम था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने गाड़ियाँ बना ली, अपनी गाड़ियाँ बना के अपने टेंडर ले लिए हैं। अच्छा। तो उसमें सिंगल मोटर मालिक काफ़ी परेशान हो गया, सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। और सबसे बड़ी बात कि उनके बीच में आपस में यूनिटी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उनको परेशानी खड़ा करता है। अब ये पतंजलि थी, पतंजलि की अपनी गाड़ियाँ हो गई। पहले मार्केट की गाड़ियाँ लगती थी, काम मिलता था। अब पतंजलि की खुद की गाड़ियाँ हो गई हैं, तो खुद की हो गई तो वो अपनी गाड़ियाँ चल रही है उनकी। उनको भी नहीं बोल सकते हम भाई आपने क्यों बनाया है। इस कारण से और ज़्यादा मार्केट में जो है रेगुलेशन बिगड़ रहा है ट्रकों का। ओके, एक चीज़ और जानना था थोड़ा सा मुझे, इधर ट्रेलर बिजनेस है क्या? जी हाँ, ट्रेलर बिजनेस है, मगर ये ओपन बॉडी लगते हैं। अच्छा। ये जो 18 टैरे होते हैं और ये 22 टैरे होते हैं, इनको ट्रेलर ही बोलते हैं। अच्छा, तो इधर क्या है उसका, उस पर क्या जाता है? उसमें से ये चीनी वगैरह जो जाती हैं, चीनी हो गया, पेपर हो गया, कलकत्ता वगैरह इधर साइड में ज़्यादातर हमारे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये गाड़ी ही चलती हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, बड़ी गाड़ी ही चलते हैं, ट्रेलर ही चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ओपन ट्रक का जो बिजनेस करता है आज के डेट में, जनरली नॉलेज के लिए, उसमें अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना हो, तरीका क्या हो सकता है? कोई आइडिया? सर देखिए, मैं बताऊँ आपको, पहले प्रॉफिट था, मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट नहीं था, पहले प्रॉफिट था। मगर इस कंडीशन में जब से मैं बता रहा हूँ ना, जब से कोविड आया है, कि कोविड के बाद एक तो गाड़ियों की डिमांड कम हो गई। मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ बना ली हैं, तो उसमें मार्केट की गाड़ियाँ, जहाँ पहले 60% मार्केट की गाड़ियाँ लगती थी, आज 20% मार्केट की गाड़ियाँ लगती हैं। तो उसमें प्रॉफिट का कहाँ से आया? इसलिए प्रॉफिट वगैरह भी, प्रॉफिट ख़त्म हो गया। अब हम बताते हैं, हम मंथली 100 गाड़ी लगा देते थे, मंथली हम 100 गाड़ी लगा देते थे। हमारा 60-70 हज़ार रुपये का मंथली का काम होता था। खर्चा निकाल के हमको 20-30 हज़ार रुपये ऑफिस का वगैरह का खर्चा निकाल के 20-30 हज़ार रुपये हमको बच जाते थे। अच्छा। मगर अब कंडीशन ये हो गई है कि हम मार्केट में 50 गाड़ी भी पूरी नहीं कर पा रहे मंथली। अच्छा, ये भी एक इसमें गाड़ी वाला ही नहीं, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। ट्रांसपोर्टर मान के चलिए, अब कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। पहले हमारा 60 हज़ार रुपये मंथली बुकिंग होता था, खर्चा निकाल के हमको 20-30 हज़ार रुपये बच जाता था। अब क्या हो रहा है, हमारा 40 हज़ार रुपये की बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ही नहीं लग पा रही है फैक्ट्री में। जिस बता रहा हूँ मैंने आपको एग्जांपल दिया, पतंजलि है, पतंजलि ने अपनी गाड़ियाँ बना ली। पतंजलि में पहले 60% गाड़ियाँ मार्केट की लगती थी, अब 20% लग रही हैं। उन 20% में 100 ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं। रेट ऑटोमेटिक फिर डाउन करेगा, रेट ऑटोमेटिक डाउन होता है। अच्छा, रेट डाउन होने का ये भी कारण है कि लोग अपना पहले ट्रक बनाए और फिर मार्केट में उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है, लोग अपने आप फिर रेट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं।
कंपनियों में डेली की बिडिंग चलती है। अब उनका फ़ोन आया पतंजलि से, हमारे पास कॉल आती है, पतंजलि में जो भी ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं उनकी कॉल आती है कि हमारे पास भाई यहाँ की मेल है, प्रोग्राम आए हुए हैं, आप रेट बताइए। अब जैसे मान के चलिए कल भागलपुर का प्रोग्राम था, तो भागलपुर का मैंने डीजल जैसा बढ़ा हुआ है उसी हिसाब से मैंने 75 का रेट डलवा दिया। अच्छा। तो 2-3 कंपनियों को और फ़ोन आए, मैंने 75 का, किसी ने अपना 3% मार्जिन बढ़ाया, भाई वो अपने पास से एडवांस दे रहे हैं। बिल्कुल। किसी ने 4% मार्जिन बढ़ाया, किसी ने 3% बढ़ाया। तो वहाँ पे क्या है, जिसका कम रेट होगा उसको फाइनल कर देंगे प्रोग्राम। और बाद में ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम फाइनल नहीं होता, मार्केट के रेट लेके वो अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है कि भाई मान के चलिए आज ये प्रोग्राम आया हुआ है, वो बोल देंगे कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उनकी अपनी गाड़ी चली जाती है। तो ऐसे भी होता है। ये भी एक कहानी है। ये भी एक कहानी। हम मान के 2 बजे प्रोग्राम आई, 2 बजे हमने कंपनियों को रेट दिए, 3-4 बजे तक वो फाइनल होते हैं। उसके बाद उनकी 6 बजे मेल आती है, 6 बजे बाद आने के बाद पता चलता है कि भाई वो प्लान तो कंपनी ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो ऐसे भी होता है। ओके। एक चीज़ और जानना था कि जैसे ट्रक मालिक है, जैसे आपका है नागपुर के लिए, तो नागपुर जब ट्रक जाता है, यहाँ से गया नागपुर, यहाँ तो खैर आप बैठे हो, ट्रक वगैरह लोड करवा दिए, नागपुर गया, नागपुर में खाली हुआ। जी। अब उधर से मटेरियल लाने के लिए उस ट्रक को तो वापस आना है, तो उधर से मटेरियल कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उधर से आप किस तरह से लोगों से कांटेक्ट बनाते हो ताकि उधर से मटेरियल मिल जाए? जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे नागपुर में भी ट्रांसपोर्टर हैं बहुत सारे। हाँ, अपने यहाँ से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो उधर जाके उनसे बातचीत करते हैं, वो उधर से लोड कराते हैं उनको। अभी मैंने ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी मेरी जानकारी है, उनकी गाड़ी मैंने यहाँ से लोड करा के भेजी। ठीक है। वो फर्स्ट बार ही गए थे, तो हमारी गाड़ी जैसे उधर जाती है तो हमारी उधर के ट्रांसपोर्टर से बात होती है। ठीक है। तो उधर से हमारी गारंटी के थ्रू उधर से वो गाड़ियाँ लोड करवा देते हैं। अच्छा जी। तो उधर से कितने लोगों से आप कांटेक्ट करते होगे और किस तरह का मटेरियल होता होगा उधर से? उधर से ये आता है, क्या नाम है तुम्हारा, ये कोयल आती हैं, किरवी में आती हैं। अच्छा। कोयल आती हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, उधर से खल वगैरह भी चलता है। उधर से कच्चे माल का काम भी ज़्यादा है, केले का बुरहानपुर से। अच्छा। उधर से नागपुर से खाली गाड़ी 450 किलोमीटर बुरहानपुर जाती है। नागपुर से संतरा भी चलता है, संतरा का टाइम जब होता है। हाँ, ये फरवरी मार्च में स्टार्ट होता है। तो उधर से ऐसे ही माल लेके आती है तो गाड़ी। फरवरी मार्च में जब उधर संतरे का काम चलता होगा तो मार्केट तो हाई होता होगा उस समय, भाड़ा तो अच्छा बनता होगा? भाड़ा बनता है, मगर उधर से भाड़ा जैसे बढ़ेगा तो इधर से डाउन हो जाता है फिर। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा एक फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद के पास एक ट्रांसपोर्टर, उनसे मेरा बात हुआ था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि वो ओपन मार्केट में गाड़ी नहीं चलाते, वो जब भी चलाते हैं तो इसी तरह की सीजनल गाड़ी चलाते हैं, और उनका 12 महीना उनका ट्रक चलता है और इसी तरह से चलता है। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका जैसे ठंडा का टाइम है तो उस समय उनका चलता था कहाँ, जम्मू से नागपुर और नागपुर से जम्मू, मतलब कि जम्मू से सेब लेकर के जा रहा था, इधर भी रेट हाई था, और नागपुर से संतरा लेकर के आ रहा था, उधर से भी रेट हाई था, तो प्रॉफिट अच्छा बनता था। तो आप लोग कभी इस तरह के मार्केट में ट्राई किए हो कि इस तरह के मार्केट में काम करें मार्केट में ट्राई प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़े? करते हैं मार्केट में ट्राई। अब मान के चलिए हमारी लाइन नागपुर वाली लाइन है हमारी, तो हम जैसे ड्राइवर हमारी गाड़ियों पे चलते हैं तो हम उसको नई जगह भेजेंगे। भाई किसी हम नई जगह पे मान के चलिए आज नागपुर, कल को हम गुजरात भेजते हैं उसको, जहाँ मान के चलिए गुजरात जाता है, तो उसी हिसाब से जब नई जगह जाएगा तो उसमें खर्चा फालतू आता है। अच्छा, मतलब वो एक्चुअल में रूट सर्वे नहीं है, खर्चे का सर्वे नहीं है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। एक दो ट्रिप में तो पता ही नहीं चलता कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है गाड़ी को। तो इसीलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ जो जिस लाइन पे चल रहे हैं वो उसी लाइन पे चलते हैं, चाहे मंदा हो चाहे तेजी हो, तो उसी लाइन पे चलते हैं। अच्छा, और इसी कारण से लोग जो है ज़्यादा करके नए रूटों पर नहीं भेजते हैं ताकि खर्चे वगैरह का प्रॉब्लम होता है। ओके, तो सर धन्यवाद आपका। तो देख रहे थे आज हमारे साथ थे आशु जी, जिनके साथ मैं बात कर रहा था ब्रोकर और फ्लीट ओनर बिजनेस के बारे में, और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुआ है। अगर आपके पास ट्रक है तो किस तरह से क्या करना है, नहीं है तो किस तरह से क्या करना है, मार्केट में मंदी क्यों है, रेट क्यों डाउन हुआ है, किस तरह से लोग आज के डेट में मोनोपोली के हिसाब से खेल रहे हैं ताकि मार्केट का रेट जो है, ट्रकों का रेट जो है बढ़ नहीं सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी आपने इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से रेट नहीं बढ़ाया गया है, उसके लिए लोग क्या करते हैं। और यही चीज़ एक्चुअली पूरे इंडिया में मैं बात करूँ तो चल रहा है, जिसके कारण से रेट नहीं बढ़ पाता है ट्रकों का। और छोटे मोटर मालिक खास करके, जिसके बारे में कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बड़े ट्रक मालिक जो है, बड़े मगरमच्छ जो, उनका कुछ नहीं होने वाला है, जबकि छोटे मोटर मालिक जो है धीरे धीरे करके इस मार्केट से ख़त्म होते जाएंगे और ख़त्म हो भी रहे। और लास्ट 2 साल का मैं बात करूँ तो अच्छा खासा
ट्रक मालिक जो छोटे वाले तो खत्म हो ही चुके हैं बहुत सारे। खत्म हो गया, काफ़ी खत्म हो गया। मैंने बताया है ना कि जब उसको काम ही नहीं मिल पा रहा है तो फाइनेंसर को गाड़ी दे दी उसने। बिल्कुल। जिसके पास 3 गाड़ी थी वो बेचारा सिंगल मोटर मालिक है, वो खुद गाड़ी चला रहा है। वही चीज़ है, वही चीज़ आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।